ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये गैसेस स्टेट चैप्टर का है। क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास एक कॉलम है मर्क्यूरी का ऑफ 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है और ये प्रेजेंट है इज कंटेंट इन द मिडल ऑफ अ नैरो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब। 1 मीटर हमारे पास लंबी ट्यूब है विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड। ठीक है। बोथ द हाफ ऑफ द ट्यूब कंटेंट एयर एट अ प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। by what distance in centimeter will the column of mercury be displaced if the tube is held वर्टिकल? एक्सप्रेस योर आंसर इन द क्लोजेस्ट इंटीजर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसको सबसे पहले ले लेते हैं और लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें एक मर्क्यूरी का कॉलम दिया हुआ है एक लॉन्ग ट्यूब में। तो हमारे पास जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो हमने ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बना ली। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, टोटल 1 मीटर। और इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो आपको बताइए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक। और इसके बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, इसके मिडिल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी कॉलम है। तो ये हमारे पास हो गया मर्क्यूरी कॉलम और इसकी जो उन्होंने लेंथ दी है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, इसके दोनों तरफ उन्होंने क्या फिल किया हुआ है, एयर को फिल किया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो ये एयर प्रेजेंट है इसका जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो मिडिल पॉइंट है उससे दोनों तरफ हाइट सेम है। तो 5 सेंटीमीटर इधर होगा तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 45 सेंटीमीटर। ठीक। ऐसे ही इधर की तरफ जो बची हुई डिस्टेंस है वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 45 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इनिशियल ये जो एयर कॉलम है उनकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। मान लेते हैं कि जो ये ट्यूब है इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ट्यूब को जब हम वर्टिकल रखेंगे तो जो मर्क्यूरी कॉलम है वो एक हाइट से कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मर्क्यूरी कॉलम की वजह में जो मास है उस पे ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ। तो ये जो हाइट थी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये ऑलरेडी थी 45 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो हाइट ये शिफ्ट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तो इस कॉलम की अब जो टोटल हाइट है वो कितनी हो गई, वो हो गई 45 प्लस x सेंटीमीटर। अच्छा, मर्क्यूरी कॉलम की हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा इसलिए मर्क्यूरी कॉलम की हाइट तो हम कितना लेके चलेंगे, 10 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। अच्छा, ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी है, ट्यूब की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो जो ये बची हुई डिस्टेंस होगी अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो एयर है इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जो कि mg है। अच्छा, एयर के कारण भी जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उससे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो हम मान लेते हैं P1। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों फोर्स है इसे यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है नीचे की तरफ वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी और इसे बैलेंस कर रही होगी। तो हमने मान लिया वो जो प्रेशर है वो है P2 और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब ये लिक्विड ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना ये नीचे मूव कर रहा है, यानी अब यहाँ लिक्विड क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो जब ये लिक्विड स्टेशनरी हो गया तो वहां पे आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया और इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो टोटल फोर्स है वही टोटल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल। तो इक्विलिब्रियम पे हमने फोर्स बैलेंस किया। और फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है कि प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस एयर कॉलम के कारण P1 फोर्स लग रहा है, P1 प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A प्लस, अच्छा, लिक्विड के कारण जो मर्क्यूरी कॉलम का जो लिक्विड है, मर्क्यूरी कॉलम जो है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना है, वो है mg इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है नीचे वाले एयर कॉलम के कारण वो है P2 और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A।
तो ये हमारे पास टोटल फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। और इसे मैं क्या बोल देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कहीं से P1 और P2 मिल जाए, है ना, और या इधर x के टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में, तो वो मेरे को सोल्व करके x की वैल्यू देंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रखा था उससे पहले का टेम्परेचर, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में रखा उस केस में भी जो टेम्परेचर है वो सेम है। यानी जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हम लिख सकते हैं, है ना, ये आप बोल दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। तो इस केस में जो ये एयर कॉलम है, इस एयर कॉलम में इनिशियली जो एयर प्रेशर लगा रही है वो कितना है, वो आपको सभी को पता है कितना है, ठीक, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अच्छा, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, तो एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन हो गया ए, और इस केस में मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है वो है 45 इक्वल टू, फाइनल केस में यहाँ पे हमने जो प्रेशर माना है वो P1 माना है, तो ये प्रेशर हो गया P1 इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू कॉलम की हाइट, जो कि अब हो गई हमारे पास 45 प्लस एक्स। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद P1 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 76 इंटू 45। अच्छा, ये जो 76 है ये मर्क्यूरी के टर्म्स में है, तो हमें प्रेशर लाने के लिए आपको पता है ना कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, एच रो जी, यानी इसको हमें किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी से। ठीक है, तो हमारे पास P1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, इंटू जी इंटू 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस एक्स। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अब मैं सेकंड कॉलम, ये मेरा सेकंड कॉलम है इधर और इधर, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो इनिशियल प्रेशर है वहाँ पे 76 एच रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी, ठीक है, प्रेशर हो गया रो एच जी से, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनटू इनिशियल जो हाइट है वो क्या है इसकी, या जो लेंथ है वो क्या है 45, इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमें निकालना है जिसको हमने P2 मान रखा है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू हाइट, इस केस में जो हाइट है वो बच्चों कितना है 45 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू 45 माइनस एक्स। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद यहाँ से जो P2 निकलेगा वो क्या है, P2 इक्वल टू 76 इंटू रो ऑफ एच जी मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू जी। अच्छा, एरिया से मैंने एरिया को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया यहाँ भी, इंटू, अच्छा ये जो हाइट थी है 45 थी, तो इंटू 45 डिवाइडेड बाय 45 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से उठा के जो वैल्यूज है वो मैं डालता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज डालोगे तो देखो हमारे पास इक्वेशन कैसी बनी, हमारे पास इक्वेशन बनी, आप P1 की जगह हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 76 इंटू 45 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, इंटू जी। इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो देखो क्या हो गया, P1 की जगह आप वैल्यूज लिखो, P1 की जगह आप रखोगे 76 इंटू 45 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो कि यहाँ पे एच जी है, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, इंटू जी डिवाइडेड बाय 45 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस, अच्छा मास, अब ये मास जो है वो मर्क्यूरी कॉलम का है, ठीक है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तो हाइट इस कॉलम की क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अच्छा,
P1 के साथ एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो वो A यहाँ भी रहेगा। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगी, मर्क्यूरी कॉलम है इसलिए मर्क्यूरी की डेंसिटी, तो ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास इनटू जी, ये हमारा हो गया mg की वैल्यू इक्वल टू, अब P2 की वैल्यू हमें रखना है तो P2 की वैल्यू भी हमारे पास है क्वेश्चन में, कितना है बच्चों 76 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी वही इंटू 45 इंटू जी होल डिवाइडेड बाय 45 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो कुछ टर्म्स हैं जो कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, जैसे कि आपका एरिया तीनों में कॉमन आ रहा है तो एरिया हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू ए भी हमें यहाँ पे करना है, राइट, क्योंकि P2 इंटू ए है। जी, जी देखो तीनों में कॉमन आ रहा है तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तीनों में कॉमन है तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी से डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तीनों में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बची है उस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, हमारे पास रह गया है अभी, यहाँ हम लिख रहे हैं कि 76 इंटू 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45 प्लस एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल टू 76 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 45 माइनस एक्स। तो जब आप बच्चों इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, है ना। और उस क्वाड्रेटिक को जब हम सोल्व करेंगे उसमें दो तरीके हैं बच्चों, एक तो ये है कि आप एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो और दूसरा ये है कि क्वाड्रेटिक को पूरा सोल्व करो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही है 10x² प्लस 2 इंटू 45 इंटू 76x माइनस 450 इंटू 45 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसको सोल्व करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करो, हायर जो एक्स की टर्म है चाहो तो उसे नेग्लेक्ट कर दो, और नहीं तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक आप सभी को सोल्व करना आता है ना। तो आप जब सोल्व करोगे तो मेरा तो सजेशन ये है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो, 10x² को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दो और सोल्व करोगे तो x की जब वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो निकल के आएगी 2.96, ठीक। और क्वेश्चन ने बोला है कि हमें जो आंसर है एक्सप्रेस करना है वो किस में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस योर आंसर एज द क्लोजेस्ट इंटीजर। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो क्लोजेस्ट इंटीजर आएगा यहाँ पे निकल के वो कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि जो मर्क्यूरी का कॉलम है वो कितनी हाइट से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उसका जो आंसर आया वो आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन।